Good morning, SGTV students. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ting Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. फिर जो हमारे भारत के विदेश संबंध चल रहे थे, हमने कल गुटनिरपेक्षता की नीति पढ़ी और पंडित नेहरू जी की भूमिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दो खेमों से दूरी। अब बेटे देखो, दो खेमों से क्या दूरी बनाए रखने के लिए 1946 से लेकर 1990 तक निरंतर प्रयास किया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था, आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। आज दो अग्रणीय खेमे रूस अमेरिका क्या है, रूस और अमेरिका ब्रिटेन की हैं। हमें दोनों के साथ साथ दोस्ताना संबंध बनाना है, साथ ही उनके खेमे में शामिल नहीं होना है। रूस और अमेरिका है एक दूसरे को लेकर बहुत ही शंकित है और अन्य देशों पर क्या करते हैं, शक करते हैं। कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हमें उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। ये था बेटे आपकी दो खेमों से दूरी। नेक्स्ट इसमें है बेटे आपका अफ्रो एशियाई एकता। अब अफ्रो एशियाई एकता में बेटे भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू जी ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। और नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुख्य स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे और नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला था, जबकि भारत को आज़ादी मिलने में क्या 5 महीने रहते थे। अब भारत द्वारा क्या है, अन्य देशों की स्वतंत्रता और मानव मूल्यों की स्थापना के लिए क्या प्रयास और अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन में अनेक प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए क्या भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्र संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में क्या नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है इसमें चीन के साथ शांति और संघर्ष। अब बेटे भारत के क्या चीन के साथ संबंध है मित्रता पूर्वक, शांति, युद्ध और संबंधों में सुधार नामक कुछ शब्दों में समेटे जा सकते हैं। भारत चीन के संबंध प्राचीन काल में स्थापित हो गए थे और ईसा पूर्व से भारत और चीन में व्यापारी आने जाने लगे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही घनिष्ठ संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गए थे। और 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और भारत उसे मान्यता देने वाले प्रथम देशों में से क्या एक था। उसके बाद था बेटे सीमा विवाद या युद्ध। अब 1962 में क्या हुआ, चीन ने सीमा विवाद को लेकर क्या भारत पर अचानक ही आक्रमण कर दिया और नेफा तथा लद्दाख के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो है आजकल चीन के अधिकार में है। और 21 नवंबर 1962 को चीन ने स्वयं ही अपनी ओर से युद्धबंदी की घोषणा कर दी और 10 दिसंबर 1962 को कोलंबो में दोनों देश के बीच शांति स्थापना के सुझाव पेश किए गए, परंतु चीन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार देशों के संबंध बहुत ही क्या है, तनावपूर्ण हो गए थे। अब उसके बाद इसमें जो चीन के साथ हमारा संबंध है उसी के बारे में है कि इसमें क्या हुआ, संबंधों में क्रमिक सुधार भी हुए थे। 1976 में भारत तथा चीन के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे। उस वर्ष चाउ एन लाई तथा माओ दोनों की क्या मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार हुआ। और 15 अप्रैल 1976 को क्या हुआ, 15 अप्रैल 1976 को श्री A.K.R. नारायण को बीजिंग में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और चीन ने भी नई दिल्ली में क्या अपना राजदूत भेज दिया था।
और 1980 में इंदिरा गांधी हमारी जो प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने चीन के साथ भारत के संबंधों को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। और 15 अगस्त 1984 ईस्वी को क्या हुआ, भारत तथा चीन के बीच एक व्यापार संबंधी समझौता हुआ। 1988 में भारत के तत्काल प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी 5 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। और पिछले लगभग 34 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहले क्या चीन यात्रा थी। उसके बाद 1991 के अंतिम दिनों में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। और 1992 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने 6 दिन की चीन की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के आपसी संबंधों में कुछ सुधार हुआ और क्या तनाव कम हुआ। और दिसंबर 1993 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की और वहाँ पर कुछ ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत व चीन के मध्य संबंधों में सुधार का क्या एक नए अध्याय जुड़ गया था। और बाद की सरकारों के भी प्रमुख नेता एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे और संबंध सुधरे भी। और पर चीन का पाकिस्तान की ओर झुकाव और अड़ियल रवैया भारत के लिए सदैव शंका पैदा करने वाला रहा है। तो ये थे जो पहले के कि हमारे चीन के साथ किस प्रकार के संबंध थे, लेकिन आज हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है चीन के साथ। हम उसके बाद किसी भी प्रकार का वो संबंध नहीं रखना चाहते। ये था बेटे जो पहले का कि उस टाइम भारत के किस प्रकार से चीन के साथ संबंध थे। तो आज के लिए बेटे आपका ये रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।